का कुछ सुनाने का। बिल्कुल। अभी सारी रात्रि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर सुंदर गीत सुने। चलते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जो समाज के लिए और अपने इतिहास में जो मिसाल बन गया है। प्रातः स्मरणीय गुरुवर श्री देवी सिंह जी जलद जी के चरणों को प्रणाम करते हुए चलते हैं। भाई एकता है, धर्म है, ईमान है। एकता है इसलिए हम आप सभी लोग जुड़े हैं। धर्म है, ईमान है, पूरी ईमानदारी से इस धार्मिक आयोजन में हम सभी लोग शामिल हुए हैं। इसलिए कहना भाई एकता है, धर्म है, ईमान है, इससे दुनिया में हमारी शान है। जिसको करते हैं ये फरिश्ते भी सलाम, उस वतन का नाम हिंदुस्तान है। एकता है, धर्म है, ईमान है, इससे दुनिया में हमारी शान है। जिसको करते हैं ये फरिश्ते भी सलाम, उस वतन का नाम हिंदुस्तान है। फिल्म वालों ने कहा, क्या कहा उन्होंने? अरे अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा होगा। क्या बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब मैं किसी से प्यार करूंगी, कब 16 श्रृंगार करूंगी। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा होगा होगा। सावन जैसा भी होगा, मेरा साजन कैसा हो। साजन जैसा भी होगा, मेरा साजन कैसा हो। आए हवा, आए हवा, ऐ बता, तुझको है क्या पता। अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा। सावन जैसा भी होगा, तेरा साजन कैसा हो। सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा होगा। सावन जैसा भी हो, मेरा साजन कैसा हो। बात उस समय की जब राजा दुष्यंत शिकार खेलने गए और कबीले के एक लड़की से उन्हें प्यार हो गया। सभी लोग जानते हैं शकुंतला नाम की लड़की से प्यार हो गया। और जंगल में जब शिकार आखेट करते रहे तभी शकुंतला गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई तो एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शिकार खेलकर अपने देश में वापस चले गए। कबीले के लोगों ने उसको अनुमति नहीं दी लड़की को जाने के लिए, इसलिए वो पुत्र उसी कबीले में पलने लगा। जय हो।
एक दिन कबीले से वो बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। वो जब चला जाता है तो कबीले के लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, तो यह देखकर अचंभित हो जाते हैं। कहना, शेर के जबड़े को फैलाए, जब कबीले के लोग उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, तो देखते हैं कि वो बच्चा शेर के जबड़े को फैलाए, दांत गिने और मन हर्षाए। उन खूंखार शेरों के जबड़ों को फैलाता है, दांतों को गिनता है और उन शेरों के साथ खेल रहा है। और ये हमारे प्यारे लाल मस्ताना जी, जो कि एक स्वयं में बहुत ही अच्छे फनकार हैं, बहुत ही अच्छा स्वर है। भैया प्यारेलाल मस्ताना जी की ओर से 21 पथ मुद्राएं मुझे प्रदान हो रही हैं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप इतना अच्छा गाते हैं, आज मैंने पहली बार सुना है। आपको मैं लवकुश नगर जरूर ले जाऊंगा, जरूर जरूर। सुनिएगा, पंक्ति कह रही है, शेर के जबड़े को फैलाए, दांत गिने और मन हर्षाए, शेरों के संग बल आजमाए, देखने वाले सब चकराए। जो छुप छुप कर देख रहे थे कबीले के लोग, वो अचंभित हो गए। वो कहने लगे, अरे धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। ऐसा पुत्र जो खूंखार शेरों के साथ अपना बल आजमा रहा है, उनके दांतों को गिन रहा है, जबड़े को फाड़कर अपना हाथ घुसा देता है, तो कहना, धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। पालन जैसा भी होगा। अरे धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा, तो उसका साजन कैसा हो। कहने लगे, ये पुत्र जिस माँ का है, जिस माँ का दूध पिया है, उस औरत का साजन कैसा होगा। कितना बली ये लड़का, कितना बली चर्चा चली, हर गांव हर गली। अरे जिसका लालन ऐसा, अरे धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा, तो उसका साजन कैसा होगा। ये जो कहानी बता रहा था, दुष्यंत और शकुंतला, उस पुत्र का नाम था भरत। उसी बच्चे के नाम से हमारा भारतवर्ष का नाम पड़ा है। जिस देश में हम रहते हैं,
वो बच्चा भरत था, उसी के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। चलते हैं ऐसे ही एक कथानक की ओर। त्रेता में ये घटना सतयुग की थी। चलते हैं त्रेता। करे वो प्रबल प्रहारे रहे थे, करे वो प्रबल प्रहारे रहे थे, वीर बलि सबो हारे रहे थे। बात उस समय की जब भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ रचा और ये कि घोड़ा छोड़ दिया। वो घोड़ा जाते जाते लवकुश नाम के दो बच्चों ने पकड़ लिया। और जब वो घोड़ा वापस नहीं पहुंचा तो श्री राम जी ने अपने भाइयों को पहुंचा दिया। कई लोग गए, मूर्छित हो गए। हनुमान जी महाराज भी गए। लवकुश ने उनको बांध लिया। बोले इस बंदर को मारते नहीं है, ये बंदर बहुत तेज है, इसको बांध देते हैं। तो एक पेड़ में, एक वृक्ष में बांध दिया। जब हनुमान जी महाराज बंधे हैं तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं आखिर ये बच्चे हैं किसके। इतने वीर प्रतापी बच्चे आखिर कौन हो सकते हैं। तो हनुमान जी महाराज जब दिव्य दृष्टि से देखा तो कहते हैं करे वो प्रबल प्रहारे रहे हैं, वीर बलि सबो हारे रहे। जब हनुमान जी महाराज जी ने देखा कि भैया लक्ष्मण, भैया भरत, शत्रुघ्न और हमारी चतरंगी सेना सारी हार रही है, सारे बेहोश डले हैं। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं रण कौशल को निहारे रहे हैं, मन में कर ये विचारे रहे। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते हैं, धन्य है मां जिसने पाला, हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि धन्य है मां जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। क्योंकि माता जानकी ने वनवास में उन बच्चों को जना था, वनवास में पाला था। तो सोचने लगे आखिर इनकी परवरिश कैसे की गई। ये धन्य है मां जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। जिसका लालन, जिसके लालन ऐसा तो उसका साजन कैसा हो। जिसका लालन ऐसा तो उसका साजन कैसा हो। अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे ही कथानक की ओर लिए चलता हूँ। बिल्कुल। द्वापर में बात उस समय की, जिस गांव में पांडव छिपे हुए थे, उस गांव में एक दानव रहता था। और रोज नित्य प्रति एक घर से एक व्यक्ति उसका भोजन बनता था। जब नंबर चलता चलता जिस घर में वो पांडव रुके थे, उस घर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। एक ही पुत्र था। अब उसके घर में आज सुबह से ही चूल्हा नहीं जला। तो कुंती कहने लगी आज
हमारे ब्राह्मण के घर में चूल्हा नहीं जला है। तो सारे चिंतित बैठे थे। अब जिनका एक पुत्र हो तो ये चिंता तो सताती है। औका तो पिता कहने लगा कि उस दानव का भोजन मैं बन के जाऊंगा। हाँ तो पुत्र कहता नहीं पिताजी, मैं जाऊंगा। अगर मैं चला जाऊंगा तो कोई बात नहीं है। जब ऐसी चर्चा कुंती ने सुनी और जब पांचों पांडव भिक्षा मांग करके घर पे आए तो उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण बहुत चिंतित है। उनको खाना दिया मां कुंती ने, तो खाना भी लेने से इनकार कर दिया। तब भैया भीम ने कहा कि सारी बात मुझे बताओ, क्या हो गया। तो कहना भोजन लेकर भीमो है धाये। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है शंकर जी का डमरू। क्या बात है नन्ना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब भीम भैया भोजन भर के चलने लगे तो पूरे गांव में ये हवा फैल गई कि ब्राह्मण के घर का पुत्र बचाने के लिए जो अजनबी रुके हैं हाँ वो इतना बड़ा पुण्य का काम करने जा रहे हैं। जा रहे हैं। कुंती ने कहा ब्राह्मण, अगर मेरा एक पुत्र दानव का भोजन बन जाएगा तो 4 बचेंगे, तुम चिंता ना करो। औका क्योंकि वो अपना भेष छुपाए हुए उस गांव में छिपे थे। तो सारा गांव भीम भैया के पीछे पीछे छुपते छुपाते ये घटना देखने जा रहे थे। औका तो कहना क्या कहना। भोजन लेकर भीमो है धाये, उस दानव को मारे गिराए। उस दानव को मारे गिराए। उस दानव को मारे गिराए। और भीम भैया जब उस दानव के पास पहुंचे तो देर नहीं लगी, पल भर में उस दानव का दमन कर दिया। और ये सारी घटना सारा गांव छिप करके देख रहा है, देख रहा है। देखे नगरवा हर साए, सबने ऐसे वचन सुनाए। सारे नगरवासी छिपकर देख रहे थे, सुन रहे थे। तो एक आवाज में बोले, देखे नगरवासी हर साए, जलज ने ऐसे वचन सुना। ये धन्य है माँ। सारे ग्रामवासी कहने लगे, अरे धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा तो उसका साजन कैसा हो। चर्चा चली कितना बली, चर्चा चली हर गांव हर गली। धन्य है माँ जिसने पाला, वो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा तो उसका पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा हो तो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा हो तो पालन कैसा होगा। जिसका लालन ऐसा तो उसका पालन कैसा
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। और चलते चलते एक छोटा सा कटपी